7 मार्च को प्यूनी ई ब्रोकिंग लिमिटेड का एसएमई आईपीओ आने वाला है, जो 12 मार्च को बंद हो जाएगा। आईपीओ का साइज 38 करोड़ रुपए है। पुणे ई स्टॉक ब्रोकिंग लिमिटेड पीएसबी वित्तीय सेवाओं के क्षेत्र में है और अपनी महत्वपूर्ण उपस्थिति और उपलब्धियों के लिए जाना जाता है। 2007 में स्थापित पुणे आई स्टॉक ब्रोकिंग लिमिटेड पीएसबी ने एक उल्लेखनीय यात्रा शुरू की है, जिसे रणनीतिक एमलगमेशंस की एक श्रृंखला, अग्रणी आईटी इनिशिएटिव्स और वित्तीय सेवा क्षेत्र के अंदर अपनी पहुंच और प्रभाव का एक्सपेंशन करने के लिए एक अटूट प्रतिबद्धता है। यह व्यापक प्रोफाइल उन इंपॉर्टेंट माइलस्टोन की डिटेल्ड खोज प्रदान करती है, जिन्होंने न केवल पिछले कुछ वर्षों में पीईएसबी के असाधारण ट्रैजेक्टरी को परिभाषित किया है, बल्कि इसकी लगातार सफलता में भी योगदान दिया है। कंपनी मुख्य रूप से अपने ग्राहकों को सीटीसीएल, कंप्यूटर से कंप्यूटर लिंक, टर्मिनल, वेब इंटरफेस और मोबाइल ऐप के माध्यम से स्टॉक एक्सचेंज, एनएसई, बीएसई, एमसीएक्स के साथ ट्रेड, इक्विटी, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, करेंसी और कमोडिटी के एग्जीक्यूशन के लिए प्लेटफॉर्म प्रदान करती है। कंपनी के क्लाइंट बेस में ऑथराइज्ड पर्सन 10+ शहरों में फैले हुए हैं, के साथ साथ डायरेक्ट क्लाइंट भी शामिल हैं। मार्च 2023 तक ग्राहकों की कुल संख्या 60,640 थी। कंपनी के अहमदाबाद और दिल्ली में 2 ब्रांच ऑफिस हैं। ऑथराइज्ड पर्सन एपी से कंपनी के बिजनेस में सेबी और स्टॉक एक्सचेंजों की आवश्यकताओं के अनुसार एपी का पंजीकरण शामिल है। एपी अपनी लागत पर अकाउंट ओपनिंग, केवाईसी, ट्रेड एग्जीक्यूशन, क्वेरी रेजोल्यूशन एंड क्लाइंट सर्विसिंग जैसी सभी आवश्यक सेवाएं प्रदान करके ग्राहकों को लाता है। एपी अकाउंट ओपनिंग की प्रोसेस के दौरान ग्राहकों से ली जाने वाली ब्रोकरेज की राशि तय करता है और डिफाइंड स्लैब रेट्स के आधार पर प्रत्येक ट्रेड पर ग्राहक से ब्रोकरेज वसूला जाता है। पीईएसबी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बैक एंड सपोर्ट की पेशकश के लिए उस ब्रोकरेज का एक निश्चित हिस्सा अपने पास रखता है। इस प्रकार सभी ब्रोकरेज का कलेक्शन पीएसबी द्वारा के रूप में किया जाता है और यह एक्सपेंस के रूप में एपी को मासिक आधार पर सब ब्रोकरेज डिस्ट्रीब्यूट करता है। स्टॉक ब्रोकिंग सेवाओं के साथ कंपनी मार्जिन ट्रेडिंग सुविधा, डिपॉजिटरी अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट और म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन जैसी एक्सिलरी सर्विसेज भी प्रदान करती है। कंपनी प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग में भी लगी हुई है, जो वर्तमान में कंपनी के कुल कारोबार का 0.1% है, और एल्गोरिथम बेस्ड ट्रेडिंग है, जिसके तहत कंपनी को F&O सेगमेंट में एक्सचेंजों से मार्जिन की आवश्यकता होती है, जिसके लिए कंपनी को अपने फंड को फिक्स्ड डिपॉजिट के रूप में कोलैटरल के रूप में रखने की आवश्यकता होती है। आदान प्रदान के साथ बैंक अपने पास जमा की गई ऐसी फिक्स्ड डिपॉजिट के विरुद्ध डबल एक्सपोजर प्रदान करते हैं। पीईएसबी की सफलता के मूल में टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन के प्रति इसकी अटूट प्रतिबद्धता निहित है। कंपनी ने ग्राहकों के अनुभवों को बेहतर बनाने और इंटरनल प्रोसेसेस को सुव्यवस्थित करने के लिए लगातार अत्याधुनिक तकनीक का लाभ उठाया है। इंटरनेट बेस्ड ट्रेडिंग आईबीटी की शुरुआत ने ग्राहकों के बाजार के साथ जुड़ने के तरीके में क्रांति ला दी। इसने सुविधा और पहुंच को सबसे आगे ला दिया, जिससे ग्राहकों को अपने घरों या कार्यालयों से आराम से व्यापार करने की अनुमति मिली। इस कदम ने न केवल ग्राहकों की बदलती जरूरतों को पूरा किया, बल्कि पीएसबी को डिजिटल समाधान अपनाने में इंडस्ट्री लीडर के रूप में स्थापित किया। पीएसबी के यूजर फ्रेंडली ट्रेडिंग ऐप ने टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन के प्रति इसके समर्पण का उदाहरण दिया है। ऐप ने ग्राहकों को अपने निवेश को मैनेज करने, मार्केट ट्रेंड्स पर अपडेट रहने और चलते फिरते ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए एक शक्तिशाली टूल प्रदान किया। इंट्यूटिव इंटरफेस और रियल टाइम डेटा एक्सेस ने ग्राहकों के अपने निवेश के साथ इंटरैक्ट करने के तरीके को बदल दिया। पीएसबी ट्रेडिंग ऐप एंड्रॉयड डिवाइस के लिए एक स्मार्ट और सुरक्षित ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, जो स्टॉक और कमोडिटी में बिना रुके ट्रेडिंग का अनुभव प्रदान करता है। यह स्मार्ट बैक ऑफिस ऐप पेश करता है, एक बहुत ही आसान और सुविधाजनक ऐप जो किसी को लाइव मार्केट के साथ अपडेट रहने की सुविधा देता है। कोई भी उंगली के एक स्पर्श पर लेजर बैलेंस, स्टॉक स्टेटस, ओपन पोजीशन, बिल डिटेल्स की जांच करने के लिए कहीं से भी कभी भी पहुंच सकता है। 30 सितंबर 2023 तक इसके पेरोल पर 79 कर्मचारी थे। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के मोर्चे पर
पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर्स में कंपनी ने रुपए की टोटल इनकम नेट प्रॉफिट दर्ज किया है 34.75 करोड़, रू 6.51 करोड़, FY21 रू 46.66 करोड़, रू 10.12 करोड़, FY22 और रू 41.03 करोड़, रू 9.65 करोड़, FY23 30 सितंबर 2023 को समाप्त फिस्कल ईयर 24 की पहली हाफ ईयरली के लिए इसने रुपये का नेट प्रॉफिट कमाया 6.11 करोड़, रुपये की टोटल इनकम पर 30.11 करोड़। पिछले 3 फिस्कल ईयर में इसने 7.81 रुपये का औसत EPS और 13.16% का एवरेज RONW रिपोर्ट किया है। 30 सितंबर 2023 तक 74.79 रुपये के NAV के आधार पर इश्यू की कीमत 1.11 के प्राइस टू बुक वैल्यू पर है। यदि हम वार्षिक वित्तीय वर्ष 2014 की कमाई का श्रेय इसकी IPO के बाद पूरी तरह से कम भुगतान की गई पूंजी को देते हैं तो मांग मूल्य 10.64 के PE पर है। इस प्रकार यह मुद्दा पूरी तरह से मूल्यांकित प्रतीत होता है। रिपोर्ट की गई अवधि के लिए कंपनी ने 19.98% FY21, 24.54% FY22, 26.98% FY23, 22.90% H1 FY24 का PAT मार्जिन और रिफर्ड पीरियड्स के लिए क्रमश 14.54%, 15.79%, 14.77%, 8.25% का ROCE मार्जिन पोस्ट किया है। कंपनी जो वर्तमान में ब्रोकिंग सेवाएं प्रदान कर रही है, एक छत के नीचे फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइडर बनने के लिए और अधिक सेगमेंट जोड़कर अपनी गतिविधियों का विस्तार करने पर विचार कर रही है। हालांकि इसने FY21 से FY23 के लिए अपनी अपर और लोअर लाइंस में इनकंसिस्टेंसी दर्ज की है। H1 FY24 के लिए इसका काम इसके विस्तार के परिणामों को इंडिकेट करता है। FY24 की वार्षिक आय के आधार पर यह इश्यू पूरी तरह से मूल्यवान प्रतीत होता है। निवेशक मीडियम टू लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड्स के लिए पैसे लगा सकते हैं।